नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 6 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। साथियों, मैथ के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है 25,347 में कितने सैकड़े यानी 100 हैं। साथियों, 25,347 में यानी सैकड़ों यानी 100 की संख्या पूछी गई है, यानी कितने 100 हैं। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 253। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 इंटू 4 से अधिक हूं, यानी 24 इंटू 4 यानी 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 96 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, यानी इकाई का भी अंक और दहाई का भी अंक, दहाई का और इकाई का अंक दोनों बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूं, यानी 2 अंकों की विषम संख्या भी हूं, 96 से अधिक भी हूं। क्या हो सकता है साथियों? ये तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं 96 से। तीसरे में 97 और दोनों अंक बराबर हैं यानी चौथे में बराबर हैं, क्योंकि इकाई और अंक और दहाई का अंक यानी 99 ये दोनों बराबर हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है संख्या 2,76,875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी यहाँ पे 7 तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4 और एक आया, यहाँ पे आया 7 और 0, इसमें अंतर पूछा है, यानी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 9 9 और 6, यानी 69930 699 7 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 3 हो जाएगा 69930 69930। ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है 0.013 और 0.07 का गुणनफल होगा। साथ ही इसे गुणनफल करते हैं 0.013 इंटू 0.07। साथियों, सबसे ई तरीका है कि इनका इंटू करेंगे ना, जैसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितने ये हो जाएंगे 1 2 3 0 यानी 1000 हो जाएगा, इंटू इसे हटाएंगे तो कितना 1 2 यानी 100। अब ये आसान तरीका बन गया। 13 का गुणा 7 में करेंगे कितनी बार कितनी हो जाएगा 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा आपका 91 बट्टे 1 2 3 4 5, यानी 1 यहाँ लिख लिया और 1 2 3 4 और 5 5 जीरो हो गए। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने जीरो है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 यानी 91, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 अंक बाद ये दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव पॉइंट 0091 0.030 हैं, यानी इसमें कौन सा होगा 3091, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसमें कौन सा 34 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। बच्चों का पसंदीदा पेय, बच्चों की संख्या, यानी ये दे रखा है दूध, यानी बच्चों की संख्या 30, कॉफ़ी की 25, चाय की 35, नींबू पानी की 10 है इसमें। तो नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 35 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। 36 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या है। यानी ये आपकी घड़ी है, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये आपको 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, यानी कितने डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 60 डिग्री का कोण बनाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है विंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 18 रुपये 50 पैसे प्रत्येक वस्तु की दर से 18 दर्जन वस्तुएं आएंगे। इसे सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है विभिन्न सप्ताहों में एक पौधों की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर में यानी तालिका में दिखाया गया है। सप्ताह दे रखा है 1 से लेकर 5 तक, पौधों की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है। पहले सप्ताह में दे रखी है 0.5, दूसरे में 2.7, तीसरे में 5.8, चौथे में 8.6 और पांचवें में 11.5। पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन खाली स्थान में हुआ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है मीता और बंटी अलग अलग प्राकृतिक आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 6, 3, 6, 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। यानी 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है, वह कौन सी भिन्न है। यानी 7/8 से कम है, यानी ये भिन्न है आपकी x मान ली, और 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक है, वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वह भिन्न 17/24 होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 5 मित्रों का औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और 143 सेंटीमीटर है, तो पांचवें मित्र की लंबाई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 149 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए,
टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 339 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 42 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी टीम बी ने जीता 8 रन से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, एक ट्रेन नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 40 घंटे 20 मिनट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 280। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वह संख्या कौन सी है? एच है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। अभिकथन ए का है, गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। कारण आर दे रखा है, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार यानी मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका आर भी सही है, तो आपका आर है सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण है? ये कहता है, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। बी कहता है, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझना चाहिए। सी कहता है, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा बच्चों को हल करने पर बल होना चाहिए। डी कहता है, जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका संकल्पनाओं के बच्चों का ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी जब भी संभव हो कल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग यानी हिस्सा नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रैखिक समीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50
50 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गणित आगम निक विवेचन पर आधारित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 51 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधानों की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चित्रों चिन्हों रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों यानी प्रश्नों को निरूपित करने के प्रश्नों को हल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डिंसू ब्लॉक के उपकरणों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी योग स्थानीय मान व्यवकलन द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंच हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है गणितीय पहेलियों का उद्देश्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है। ए कहता है ड्रिल एक एवं अभ्यास, बी कहता है गणित में रुचि, सी कहता है समस्या समाधान कौशल और डी कहता है कलन विधि पर बल देना। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 55 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी और सी ऑप्शन, यानी गणित में रुचि समस्या समाधान कौशल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं, ये याच्छादिक क्रम में दिए गए हैं। ए कहता है प्रश्न को समझना, बी कहता है गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, सी कहता है प्रश्न को पढ़ना, डी कहता है उत्तर की प्रतिपादित करना और ई कहता है गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना। सही अनुक्रम वाले विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें आपका सी ए बी यानी सी ए बी ई और आपका डी, यानी इस क्रम में आपके सही होंगे। पहले पे आ जाएगा प्रश्न को पढ़ना, सेकंड पर प्रश्न को समझना, थर्ड पर गणितीय चिन्हों को रूपांतरण, चौथे पे आ जाएगा गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना और 5 पे हो जाएगा उत्तर की प्रतिपादित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुक्त यानी मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 3:5 के अनुपात में है।
आयत का परिमाप 65 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सत्र अंत परीक्षा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा है जब 45 को 5 से गुणा करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 59 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्र उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मक को दर्शाता है कि क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 60 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।